आज हमारे साथ एक बहादुर बहन मौजूद है जिन्होंने अपनी गुर्बत का, अपनी कमजोरी का मजाक नहीं बनाया। इन्होंने इनड्राइव शोबा अपनाया। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हुई थी, तो मैं किसी बहन भाई पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। फैसलाबाद से कपड़ा ला के सेल करती थी, फिर वो भी छोड़ा, फिर कॉस्मेटिक का भी किया मैंने। ऐसे करके ना मैंने थोड़े से पैसे जमा करके गाड़ी ली। सबसे पहले कितनी आमदनी आई थी? शुरू में मेरी 1500 हुई थी। प्रॉफिट घर से सुबह निकलती थी 12 घंटे, 15 घंटे भी मैं चलाती थी। 15 घंटे। वजूद ज़न से है तस्वीरें कायनात में रंग। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट एहतिशामुल्लाह बहलीम और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। आज हमारे साथ एक बहादुर बहन मौजूद है जिन्होंने अपनी गुर्बत का, अपनी कमज़ोरी का मजाक नहीं बनाया बल्कि एक इज़्ज़तदार शोबा अपनाया। इन्होंने इनड्राइव उबर वाला शोबा अपनाया और वो शोबा जो कि हमारे माशरे में खातून बहुत मुश्किल, उसको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस शोबे में आने के लिए। तो हम इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि जब आपने शुरू किया तो इसमें आपको क्या क्या मुश्किलात आई और कभी ऐसा हुआ कि ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात खौफनाक वाक़या पेश आया हो, और सारे जानते हैं इस वीडियो में। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कौन सी ऐसी मजबूरी बनी कि आपको घर की चार दीवारी से निकलना पड़ा? मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी हुई थी, तो मैं किसी बहन भाई पे बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो पहले तो मैंने पोलियो का भी किया घर घर सर्वे, डेंगू का घर घर सर्वे, और पोलियो का भी किया है मैंने। उसके बाद फिर मैं फैसलाबाद से कपड़ा ला के वो छोड़ा, फिर फैसलाबाद से कपड़ा ला के सेल करती थी, फिर वो भी छोड़ा, फिर कॉस्मेटिक का भी किया मैंने। ऐसे करके ना मैंने थोड़े से पैसे जमा करके गाड़ी ली। 93 मॉडल थी वो गाड़ी मेरी। वो FX नहीं, मेहरान ही थी। अच्छा, मेहरान। हाँ जी। तो वो मैंने फिर पिक एंड ड्रॉप देना शुरू कर दी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट को, और सारी ड्राइविंग भी सिखाना शुरू कर दी। तो वो फिर स्टूडेंट जो थी गाड़ी का नुकसान कर देती थी, कहीं ना कहीं लग जाती थी। तो फिर जब आप सिखाती थी तब लग जाती? जब सिखाती थी। फिर मेरी कज़न ने कहा कि आप ये छोड़ो, तो आपको तो ड्राइविंग आती है, गाड़ी भी है, आप उसमें लगा लो, ऊपर ग्रीन पे लगा लो, बड़ा अच्छा काम जा रहा है। तो मैंने कहा बात ठीक है। अच्छा मैम ये बताएं, जब आपकी कज़न ने कहा कि तुम इनड्राइव का काम कर लो, तो जब आप इनड्राइव ऑफिस गई हैं, ऊबर की ऑफिस गई हैं, तो उनके क्या एक्सप्रेशन थे? उनके लिए तो नयापन था कि खवातीन आ गई हमारे पास। नहीं, वो करती हैं, पहले भी कर रही थी मुझसे, और भी गाड़ी और भी खातून चला रही थी? और भी चला रही थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि 93 मॉडल है, ये गाड़ी नहीं लगेगी, 2000 से ऊपर के मॉडल की गाड़ी लगेगी। फिर मेरे पास कुछ पैसे थे, वो गाड़ी तो 93 मॉडल था, तो वो तो बहुत कम रेट पे सेल हुई। तो कुछ वो सेल करके पैसे, कुछ मेरी उसी फ्रेंड ने मुझे पैसे उधार दिए। अच्छा। जैसे उसने मुझे कहा कि ये आपकी ही हैं, तो आपने मुझे नहीं देने। बड़ी अच्छी दोस्त है, उन्होंने मशवरा भी दिया और पैसे भी दे दिए। जी, और ये भी कहा कि देने नहीं है, वापस नहीं करने। तो मैंने कहा नहीं, उसको पता था कि बड़ी मेहनत कर रही हूँ, क्योंकि मैंने फैक्ट्रियों में भी काम किया, हाथों पे छाले पड़ जाते थे मेडिसन की कंपनियों में, जैसे कि मेडिपाग, व्हीलचेयर, ऐसी जहाँ पे ड्रिपें वगैरह बनती हैं, तो उधर काम किया। तो उसको पता था बड़ी मेहनत कर रही है, उसने मुझे फ्री कर दिया कि मैं कोई पैसा नहीं लूँगी, आपने मुझे वापस नहीं करने। मैंने कहा नहीं, मैं आपके वापस करूँगी। फिर वो उसने पैसे दिए, फिर वो गाड़ी सेल करके वो पैसे मिला के तो मैंने फिर ये वाली मेहरान ली अपनी। ये मेहरान कितने की ली थी? ये मैंने 4 लाख की ली थी। 4 लाख? आज से 4 साल पहले। सही है। और फिर मैंने वो उस पर लगाई, सबसे पहले क्रीम पे लगाई, फिर उसके बाद ऊपर पे लगाई। अच्छा यहाँ पे बताएं, आपकी बात काट रहा हूँ, सबसे पहले कितनी आमदनी आई थी? सबसे पहले आई थी तब तो शुरू में था, लोकेशन की वजह से बड़ी मुश्किल हो जाती थी। घर से सुबह निकलती थी 12 घंटे, 15 घंटे भी मैं चलाती थी। 15 घंटे? जी, 15 घंटे। शुरू में मेरी 1500 प्रॉफिट। अच्छा। तो नहीं, पहली प्रॉफिट में पहले दिन जब आप आज पहले दिन निकली हैं और पहले दिन जो प्रॉफिट आई है घर आके खुशी हुई थी, कितनी प्रॉफिट हुई थी उस बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। तकरीबन 700 रुपया हुई थी, क्योंकि वो पेट्रोल ज़्यादा लगा मेरा लोकेशन की वजह से। ये लोकेशन बताती, जैसे कि इस गली में मैं दूसरी गली में चली जाती थी, बस इतना पता ही नहीं था मुझे, ना तो किसी ने गाइड किया मुझे। लेकिन जब मुझे पहली राइड आई ना, हमारे घर के सामने वो लड़का रहता है, तो वो चलाता था ऊबर क्रीम पे, उसकी तो वैगनर थी। तो मैंने जब वो सब कुछ डाउनलोड कर लिया, मुझे राइड आई, तो मैं फिर उस सुबह वो सोया हुआ था, तो मैं उसके पास गई, उसके घर। तो मैंने उसको उठाया, मैंने कहा मुझे राइड तो आ चुकी है, तो अब इसका कैसे नहीं, एक्सेप्ट मैंने कर ली थी, वो पता चल गया था एक्सेप्ट करके। मैंने कहा अब क्या करूँ, लोकेशन पे जाना कैसे जाऊँ? उसने कहा कि अब ये नेविगेशन आ रहा है ऊपर, इसको क्लिक करो, और जहाँ जहाँ ये आपको एरो लेके जाएगा उधर उधर अपने गाड़ी लेके जानी है। तो ये तकरीबन मुझे 2 किलोमीटर से राइड आई थी।
तो थी भी तकरीबन 2 किलोमीटर पे पैसेंजर को मैंने ड्रॉप करना था। छोटी सी राइड थी, तो वो कतर की थी, पैसेंजर फीमेल थी। उसने काफ़ी अप्रिशिएट किया पहली मुझे। आई वो भी इंटरनेशनल आई है। जी, इंटरनेशनल की है, आई हुई उधर से थी, लेकिन छोटी सी राइड थी, इधर से टाउनशिप से मैंने उनको पिक किया था और ये मॉडल बाज़ार है इधर पास, उधर उनको मैंने ड्रॉप किया। अच्छा मैम, हम देखते हैं कि जब ख़वातीन घर की चार दीवारी से बाहर निकलती हैं उन्हें बड़ी तनकीदें होती हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको भी ऐसी कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था शुरू में? हाँ जी, मुश्किलात का यही मुझे करना पड़ा था, लोकेशन मैंने आपको बताया, लोकेशन की वजह से। नहीं, उसके अलावा कोई मर्द हज़रात, हमारे यहाँ देखा जाता है कि जब कोई खातून कोई अच्छा काम कर रही हो या बुरा काम कर रही हो, उसको सिर्फ एक ही नज़र से देखा जाता है और उस नज़र से बस एक दो ने कहा था कि आप क्यों कर रही हैं, तो औरतों को ये नहीं करना चाहिए, आपको घर बैठना चाहिए, औरतों का काम है घर बैठ के काम करो। बस मैं चुप करके सुनती रही। वो आपका वो राइडर था। हाँ जी, एक दो ने ऐसे कहा, लेकिन ज़्यादातर शुक्र है अल्लाह का, बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। मोहल्लेदार और जो दोस्त अहबाब थे, फैमिली के लोग थे, क्या उनके कोई चेंज हुए या वही वो उसी तरह आपसे रिस्पॉन्स करते थे, उसी तरह मिलते थे, या उन्होंने भी कहा कि ये तुम ना करो, ये अच्छा काम नहीं, हम तुम्हें कुछ और करके देते हैं? आपको पता है कि मुंह के सामने तो कोई भी नहीं कहता, चाहे पीछे कहते थे, पीछे कहते होंगे, लेकिन कहते ही होंगे शायद। तो कहते होंगे, कोई कहता है, कहते कोई खुश भी होते हैं कि मेहनत कर रही है, कि हमारे तो लड़के ऐसे मेहनत नहीं कर रही है, लड़की होकर मेहनत कर रही है। अच्छा मैम, हम देखते हैं कि जो भी ड्राइवर होता है उसको वॉशरूम ये मतलब कि आता है, ये तकाजा आता है, तो आपको भी ऑब्वियसली वॉशरूम वगैरह का तकाजा आता होगा। अगर आ जाए तो फिर आप क्या करती हैं? मैं बस घर से ही करके जाती हूँ, वो घर आके ही करती हूँ। नहीं, 15 घंटे बहुत टाइम, वसी टाइम है, तो 15 घंटे में कभी ऐसा तकाजा नहीं आया पेश? नहीं, जब ज़्यादा होना मुश्किल तो फिर मैं या तो वो पेट्रोल पंप पे चली जाती हूँ, तो एक दो दफ़ा मैं कस्टमर के घर भी गई। अच्छा, ज़्यादा नहीं मैं जाती। तो हमारे जो इस वक्त जो ख़वातीन हैं जो घर में बैठी हैं और बहुत ही मुश्किल में हैं, तो उन ख़वातीन के बारे में भी आप क्या कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, उनको मैं ये कहूँगी कि वो भी काम करें, बाहर निकल के कोई भी कर लें। अब मैंने कल की बात बताती हूँ कि मैंने देखा कि एक वेल्डी ग्राउंड में औरत बाहर बैठी है और रोटियां बना रही हैं, साथ पकौड़े भी हैं। मैंने बाकायदा उतरी तो नहीं, खैर गाड़ी में थी, उनसे सलाम वगैरह लिया, उनसे पूछा कि आप माशाल्लाह से तो बाहर मेहनत कर रही हैं बाहर बैठ के, और वो फुटपाथ पे बैठी कर रही हैं। मैंने मैम कभी ज़िंदगी में हुआ कोई ऐसा कि मैं थक गई हूँ, अब कुछ नहीं होता, बहुत मेहनत कर लिया, कभी ऐसा महसूस हुआ? जी होता है, क्योंकि बड़ी टफ ड्यूटी है ये। अच्छा, तो फिर क्या महसूस होता है? बस फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने घर बनाना है अपना। अच्छा, तो घर बन जाएगा फिर मैं फोन करूँगी। कहते हैं ये आपने इन ड्राइव के पैसों से अपनी शादी भी की है? जी बिल्कुल। माशा, इसका मतलब अच्छी खासी आमदनी है आपकी। तो वो मेरी शादी कोरोना में हुई थी ना, तो कोरोना में आपको पता है कि ज़्यादा लिमिटेड खर्चे से होगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो आपके जो शौहर हैं वो तो नहीं आपको रोकते कि ना किया करो, अब मैं आपके सारे एक्सपेंस उठाता हूँ? हाँ नहीं, उन्होंने कभी नहीं रोका मुझे। अच्छा, वो भी आपके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह चलते हैं? जी। तो चलें जी, बहुत सी बातें हैं, बहुत सी हम बातें करेंगे और ये जवाब भी देंगे, लेकिन हम अपने इंटरव्यू का इख्तिताम करते हैं। मैम बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।